नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में 17 जनवरी 2026 को वो मनहूस काली रात और उस रात यहां के सड़े हुए कामचोर भ्रष्ट सरकारी तंत्र यानी नोएडा पुलिस, एसडीआरएफ, फायर विभाग और नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर के स्थानीय जिला पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन का शिकार होकर अकाल मौत के मुंह में समाकर काल के गाल में पहुंच चुके होनहार युवा इंजीनियर 27 साल के युवराज मेहता की अकाल मौत और उनके बेबस लाचार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड निदेशक बूढ़े पिता राजकुमार मेहता की आहें, नंगे खड़े निकम्मे सरकारी सिस्टम और उसके कुछ जलील अफसर कर्मचारियों और इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी चैन से नहीं सोने देंगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं हमारे YouTube चैनल स्टेट मिरर हिंदी पर और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आइए आज बेखौफ होकर बेबाक बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की नाक के नीचे बसे उत्तर प्रदेश के धन्ना सेठों और उच्च शिक्षितों की भीड़ से भरे पड़े बेरहम हाईटेक शहर बेरहम नोएडा के सड़े हुए सरकारी तंत्र की। वही नोएडा जो अब के बाद से हमारी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा हमेशा कोसा जाएगा। 27 साल के युवा और अपने बूढ़े पिता की जिंदगी की लाठी बनने की उम्मीदें पाले पाले ही सड़े सरकारी तंत्र के वजन से दबकर हमेशा के लिए समा गया अकाल मौत के मुंह में। जगह नोएडा का सेक्टर 150। तारीख थी मनहूस 16-17 जनवरी सन 2026 की आधी रात और वक्त रहा होगा घने कोहरे से घिरी धूप अंधेरी काली रात का करीब 12:10 के आसपास का, जब यूरिका अपार्टमेंट निवासी बुजुर्ग राजकुमार मेहता के मोबाइल फोन पर उनके इकलौते युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे युवराज मेहता, जो कि गुरुग्राम में स्थित अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी से घर वापस लौट रहा था, कि कॉल आती है। बेहद हड़बड़ाई हुई आवाज में युवराज पिता को जल्दी जल्दी यानी तेजी से बोलते हुए बताता है, पापा मुझे बचा लो, मैं कार सहित घर के करीब ही पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में धीरे धीरे डूबता जा रहा हूं। पापा मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो। रात बहुत अंधेरी और चारों ओर घना कोहरा है। काली मनहूस रात में जानलेवा संकट में फंसे इकलौते बेटे युवराज की बेबसी में डूबी उस आवाज को पूरा सुने बिना ही उसे बीच में टोकते हुए हड़बड़ाए बुजुर्ग पिता राजकुमार मेहता बेटे से पूछते हैं, युवराज आप किस जगह पर हो? जवाब मिलता है, सेक्टर 150 के मोड़ के बराबर में नाले के पास ही एक पानी से भरा हुआ बेहद गहरा गड्ढा है, उसे मैं कार सहित डूब गया हूं। एक अधूरे बने पड़े मॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में हूं पापा, कार सहित। ओके बेटा मैं आता हूं, परेशान मत हो। इसी के साथ पिता पुत्र की बात का क्रम टूट जाता है। वयोवृद्ध पिता राजकुमार मेहता ने जवान बेटे के इस कदर की मुसीबत में फंसे होने के बाद भी धैर्य नहीं खोया। घर से निकलते निकलते ही उन्होंने 112 पर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को डायल करके सूचना दे दी। यह अलग बात है कि जब तक हाड़ कपाती काली रात में तब तक मौके पर सबसे पहले पहुंचने का फर्जी दम भरने वाली नोएडा पुलिस का वहां दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। मौके पर पहुंचे पिता पुत्र की बात होने लगती है। युवराज कहते हैं, पापा मेरी कार धीरे धीरे दलदल में धंसती जा रही है। बेटा हिम्मत रखो, परेशान मत हो, मैं घर से निकलते वक्त ही नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करके आया हूं। बस पुलिस आने ही वाली होगी, मगर सड़े हुए सरकारी तंत्र के ढेर पर कपकपाती ठंड में हाथ सेक रही नोएडा पुलिस भला कहां जिंदगी मौत से जूझ रहे पिता पुत्र की मदद को मौके पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि किसी पुलिस अफसर का बेटा थोड़ा ही था उस रात मुसीबत में फंसा लाचार युवराज मेहता। रात के अंधेरे में काफी समय तक पिता को बेटा अपने मोबाइल की बैटरी जलाकर बताता रहा कि वो कहां पर डूब रहा है, अपनी कार की छत पर ही बैठे बैठे। रात 12:30 बजे सूचना मिलने के कुछ देर बाद टहलती हुई नोएडा पुलिस भी खाली हाथ मौके पर पहुंच गई। जब तक सड़े हुए सिस्टम का शिकार हुई बैठी नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पिता राजकुमार मेहता की बातचीत अपने बेटे युवराज से होनी बंद हो चुकी थी।
पुलिस बोली कि उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कैसे देता, क्योंकि नोएडा पुलिस की आंखों पर तो सरकारी काले कपड़े की मोटी मोटी पट्टियां जो बंधी हुई थी। अकाल मौत के मुंह में आंखों के सामने समाता हुआ बेटा तो उन बुजुर्ग बेबस पिता राजकुमार को ही दिखाई दे रहा था, जिनके सामने उनकी दुनिया ही उजड़ने जा रही थी। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब अपनी ढलती उम्र से लाचार वृद्ध पिता राजकुमार आंखों के सामने मौत के मुंह की ओर बढ़ रहे युवा बेटे युवराज को बचाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी नोएडा पुलिस से बेटे को बचा लेने की मिन्नतें कर रहे थे। और मौके पर मौजूद बेहया नोएडा पुलिस कर्मचारी उन्हें दुहाई दे रहे थे कि ठंड और अंधेरा बहुत है। जिस गहरे गड्ढे में उनका पुत्र डूबता जा रहा है वहां का पानी भी बहुत ठंडा है। साढ़े सरकारी सिस्टम से जन्मे नोएडा पुलिस के इन उच्च सोच वाले बुजदिल पुलिस कर्मियों से कौन सवाल करे कि युवराज अगर इन्हीं पुलिस वालों में से किसी का या फिर किसी आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक, मंत्री की औलाद होता तब भी क्या उन्हें पानी ठंडा और रात अंधेरी ही दिखाई पड़ती? शायद नहीं, क्योंकि तब बात किसी अपने के अकाल मौत के मुंह में जाने की जो होती या फिर किसी पावरफुल कद्दावर ऐसे शख्सियत की औलाद के अकाल मौत मरने की आशंका की बात होती, जो मौके पर मौजूद नोएडा पुलिस के बेहया कर्मचारियों की नौकरी खाकर उनके घरों के चूल्हों की आग बुझवाने की कुव्वत रखता हो। युवराज के बेबस पिता राजकुमार मेहता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। वे दमकल विभाग को सूचित करते हैं। गाजियाबाद से एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंचती है। यानी नोएडा पुलिस, नोएडा दमकल सेवा, राज्य आपदा बचाव राहत दल सड़े हुए सरकारी सिस्टम के ढेर पर पैदा होकर सरकारी बजट पर पाल पोस कर बढ़ाई गई तीन वे एजेंसियां खुद को सरेआम नंगा करवाने पर उतारू थीं। मगर उस मनहूस रात लम्हा लम्हा अकाल मौत की ओर खिसक रहे बेबस युवराज को बचाने की जल्दी इन सरकारी सिस्टम के पले हुए प्यादों में से किसी को नहीं थी। मुसीबत के ऐसे वक्त में सरकारी एजेंसियों के सड़े सिस्टम और उसके नुमाइंदों को भारी भीड़ में सड़क पर नंगा होता देख उधर से गुजर रहे अनजान डिलीवरी बॉय मोनिंदर का खून खौल उठता है, क्योंकि उसके अंदर इंसान और इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। क्योंकि वो भ्रष्ट और निकम्मे कामचोर किसी सड़ते बजबजाते हुए सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इसीलिए मोनिंदर ने जैसे ही देखा कि सरकारी सिस्टम के सड़े बुसे हुए अफसर कर्मचारी तो शतरंज के पिटे हुए मोहरों की मानिंद हार मानकर इंसानियत को सरे बाजार नंगा करने पर ही अड़े हैं, तो वो खुद ही कूद पड़ा उसी गहरे ठंडे पानी के भीतर, जिसमें घुसने से सड़े हुए सरकारी सिस्टम की तीन एजेंसियों के ट्रेंड बुजदिल 70-80 जवानों की मौके पर दावत खाने पहुंची बेहया जमात ने साफ इनकार कर दिया था। वो सरकारी दामादों की बेशर्म जमात जो 5-6 घंटे इस इंतजार में बैठी रही कि किसी तरह काली मनहूस रात गुजरे और दिन निकले, तब वे अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी तरह से भारत के भविष्य और अपने बुजुर्ग पिता की इकलौती लाठी बचे इंजीनियर युवराज मेहता की लाश को अपने कंधों पर लादकर बाहर ला सकें। मतलब सरकारी एजेंसियों के निर्लज्ज अफसर कर्मचारियों को सरेआम नंगा करने वाला दिलेर डिलीवरी बॉय मोनिंदर खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर जब तक बदन में दम रही तब तक वो 2-3 डिग्री तापमान वाले पानी में तैरता हुआ वहां पहले से फंसे पड़े युवराज मेहता की तलाश में फड़फड़ाता रहा। और नोएडा पुलिस, नोएडा फायर सर्विस मौके पर गाजियाबाद से पहुंचे सड़े हुए सरकारी सिस्टम में पले बड़े एसडीआरएफ के नुमाइंदे जवान मिट्टी के माधो बने किनारे पर खड़े खड़े किसी तरह रात गुजरने और दिन निकलने के इंतजार में बेहयाओं की तरह अंधे, गूंगे और बहरे बनकर बैठे रहे। ठीक वैसे ही जैसे कभी जलते हुए रोम को देखकर बेशर्म नीरो बांसुरी बजाता रहा था। सोचिए कैसे इकलौते जिंदा दिल दिलेर डिलीवरी बॉय मोनिंदर ने सरेआम थूक दिया होगा भरी भीड़ में मौके पर मौजूद सड़े हुए सरकारी तंत्र के झूले में पलकर पले बढ़े कामचोर मक्कार पुलिस, फायर और एसडीआरएफ के 70-80 जवानों और अफसरों के मुंह पर। मीडिया में बिछी पड़ी खबरों की माने तो सुबह 4 बजे एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन शुरू करने की खानापूर्ति के नाम पर
हमेशा ही भारी भरकम खैरात में मिली सरकारी सहूलियतों के वजन के नीचे दबे रहने के चलते सुन्न हो चुके हाथ पांवों को हिला डुलाकर परखना शुरू करती है कि उनके हाथ पांवों को सरकारी सहूलियतों ने लकवा तो नहीं मार दिया है, वे चल भी रहे हैं या नहीं। उससे पहले तक अंधेरे में फायर और एसडीआरएफ के निकम्मे जवान छोटी छोटी रस्सियां पानी से भरे गड्ढे की ओर फेंक कर ऑपरेशन चालू कर दिए जाने का ढोंग करते या स्वांग रचाते रहे, वो भी पानी से बहुत दूर किनारे पर बाहर खड़े खड़े ही। उनके इस निकम्मेपन से बिफरे बेबस बुजुर्ग पिता ने बिलबिलाते हुए जब पूछा कि क्या आप में से कोई भी तैराक नहीं है, तो बेहया बचाव कर्मियों की बेशर्म भीड़ में से किसी का भी खून खौला देने वाली आवाज यानी जवाब आया, गड्ढे में पानी बहुत गहरा है, अंदर लोहे की सरियां होने का भी अंदेशा है, पानी बहुत ठंडा है। इन बेशर्म अल्फाजों या जवाब से साफ हो चुका था कि जिंदगी मौत से जूझ रहे बेबस युवा इंजीनियर युवराज मेहता को उस कदर के बेहद विपरीत हालातों में बचाने की कोशिश करना मतलब मौके पर मौजूद सरकारी कामचोरों को अपनी जिंदगी जानबूझकर जोखिम में डालने जैसा लग रहा था। और फिर इस तरह रोते धोते गिरते पड़ते तड़के 4 बजे से ऑपरेशन चालू करने की तैयारियों के नाम पर एसडीआरएफ ने 2 घंटे तैयारी में ही जानबूझकर गंवा डाले। अब तक उच्च शिक्षित समाज को ढोने वाली भीड़ से भरे हुए देश के हाईटेक शहर नोएडा में एक होनहार युवा को अपनी जिंदगी की भीख मांगते मांगते जान गंवाए हुए घंटों गुजर चुके थे। दिन निकला तो सूरज की रोशनी में भी न कार नजर आ रही थी न युवराज, मतलब दोनों जमींदोज हो चुके थे उस दलदल में। सुबह 6 बजे के करीब नोएडा के सड़े हुए सरकारी तंत्र के कंधों पर दिखाई दी तो बेबस बुजुर्ग पिता की जिंदगी का सहारा युवराज की लदी हुई लाश, जो कुछ घंटों पहले तक जीवन बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहा था। उसी युवराज की लाश देखकर भोर में उगते सूरज की किरणें भी करहा उठी होंगी और उस मनहूस काली रात में सड़े हुए सरकारी तंत्र की नंगई देखकर इंसानियत सरकारी दफ्तरों के कोनों में बैठी बिलखती बिलबिलाती दिखाई दे रही थी कि इस मर्माहतक क्रंदन के संग कि यह तो बस ट्रेलर था, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की कड़वी कहानी तो अब तब शुरू होगी जब इस लोमहर्षक कांड की जांच उसी सड़े हुए सरकारी तंत्र के कुछ छटे हुए हुकूमत के मुंह लगे करीबी साहिबान से कराई जाएगी। जिस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के निकम्मेपन के चलते बूढ़े बेबस लाचार पिता की आंखों के सामने जिंदगी की जंग हारा कोई युवराज इस जलील दुनिया से दूर होकर खुद को इंसानी जालिमों से बचा ले गया, अपनी रूह कपाती अकाल मौत को बेबसी और मजबूरी में गले लगाकर क्यों ना सही। उस रुला देने वाली भोर में घटना स्थल पर सामने खड़ी चिढ़ा रही थी सरकारी तंत्र की बेरहमी की शिकार हो चुकी इंसानियत। रात के अंधेरे में पानी से भरे गड्ढे में डूबे बेबस लाचार होनहार युवराज की सुबह के उजाले में लाश तलाश लेने से सड़े हुए सरकारी सिस्टम को शर्मनाक या कहिए बेशर्मी की चादर ओढ़े इस नाकामी में भले ही अपनी कामयाबी क्यों ना नजर आ रही हो, मगर एक बेबस पिता द्वारा अपने बेटे को आंखों के सामने अकाल मौत मरते हुए देखने के कलंक की कालिक क्या आइंदा कभी भ्रष्ट सड़े हुए सरकारी तंत्र के चेहरे से मिट सकेगी। निर्लज्ज सरकारी तंत्र के हाथों अकाल मौत मारे जा चुके युवराज को जब तमाशबीनों के सामने लाश के रूप में सड़े हुए सरकारी तंत्र को नोच नोच कर खाने पीने वालों के कंधों पर लटकाकर गड्ढे से बाहर लाया गया तो एक घर की खुशियां उजड़ चुकी थी और मौके पर मौजूद बेबस लाचार मगर एकदम खामोश पिता की सूजी हुई आंखों से गालों पर निरंतर बहते गर्म आंसू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा में सड़े हुए सरकारी तंत्र के ढेर पर बैठकर मलाई चाट रहे नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, गाजियाबाद एसडीआरएफ, नोएडा फायर सर्विस के बुजदिल अफसर जवानों से पूछ रही थी कि जिन राजकुमार मेहता की पत्नी पहले दुनिया से जा चुकी हैं, जवान बेटे को तुम सब ने मिलकर अकाल मौत के मुंह में धकेल कर मार डाला। अब तुम सबके निकम्मेपन से हासिल अपने जवान बेटे की बेइंतहा भारी लाश का बोझ ढोकर मैं अपने बूढ़े कंधों से शमशान तक कैसे पहुंच जाऊंगा।
तीन सरकारी एजेंसियों के 80 से ज्यादा निकम्मे कामचोर अफसर कर्मचारियों में से किसी का भी बेटा या भाई नहीं था युवराज। भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के हाथों रूह कपाती अकाल मौत मार डाला गया युवराज। बिना मां का लाल और बूढ़े पिता के बुढ़ापे की लाठी युवराज, जिसकी जिंदगी बचाने के नाम पर 6 घंटे चले सरकारी नंगे नाच ने इंसानियत को भी सरेआम नीलाम कर डाला, महज इसलिए क्योंकि युवराज इस बदबूदार सड़े सिस्टम के ढेर के ऊपर बैठे किसी बड़े अफसर का बेटा था, ना भाई। 100% का सवाल यह है कि क्या किसी नेता मंत्री या सड़ांध से भरे हुए सरकारी सिस्टम के भ्रष्ट किसी अपने का होता युवराज, तब भी उसे ऐसी ही तड़फती हुई सरकारी अकाल मौत दिलवाई जाती उस रात? शायद नहीं, कभी नहीं। तब शायद रात को घरों में सोते हुए लोगों को भी नोएडा पुलिस सरकारी जिप्सी में ढोकर या कंधों पर लाद कर मदद के लिए मौके पर ले आई होती। तब शायद लखनऊ में मौजूद सूबे के हुक्मरानों से नोएडा के भ्रष्ट हाकिम तुरंत दिल्ली बात करा के हेलीकॉप्टर या अन्य काबिल बचाव दल पलक झपकते मंगाकर अपनी अपनी खाल और नौकरियां बचाने की मैली मंशा में किसी भी हद तक जा सकते थे। मगर युवराज तो अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी भर था। ऐसे युवराज और उसके ऐसे लाचार बेबस पिता से भला किसी सड़े हुए निकम्मे सरकारी तंत्र का क्या लेना देना? युवराज किसी नेता मंत्री सांसद पुलिस कमिश्नर डीसीपी मुख्यमंत्री आईपीएस का बेटा ही नहीं था। तब भला नोएडा का दुर्गंध मारता सड़ा हुआ सरकारी तंत्र लावारिस से लगने वाले बेबस लाचार युवराज की जिंदगी बचाने के लिए वो सब कवायद कसरत क्यों करता जो उसे अपनी खाल खींच लेने वाले आकाओं के किसी युवराज को बचाने के लिए करनी चाहिए पड़ती? कैसी लगी देश के सड़ांध मारते निकम्मे कामचोर बिकाऊ भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के नंगेपन को भी शर्मसार करती ये बेबाक कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसी ही किसी और सरकारी सिस्टम में फैली सड़ांध को नंगा करती स्टोरी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।